हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अभी होलिस्टिक मार्केटिंग तक पहुँचे हैं, कहाँ से शुरुआत हुई और अभी हम कहाँ हैं। हम एक पाथ डिस्कस करेंगे, एक जर्नी डिस्कस करेंगे मार्केटिंग की। आज क्या होता है, इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग और इफ़ यू वांट टू कंज्यूम समथिंग और इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, वी सिंपली गो टू द मार्केट एंड हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं एंड उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर देते हैं, और वी कैन सिंपली ऑर्डर दैट पर्टिकुलर थिंग और कंजम्पशन, और हम उसका पेमेंट कैश के टर्म्स में या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। पर अभी जहाँ हम खड़े हैं, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं? इम्प्रूवमेंट के साथ हम आज जिस मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग के आसपास हम घूम रहे हैं, ये कैसे आया? ये कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना। तो आज हम उस पूरे पाथ की बात करने जा रहे हैं। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले ये बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था हमारी सोसाइटी में। अगर मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, मुझे तुम्हारे पास वाली चीज़ चाहिए, तुम्हें मेरे पास वाली चीज़ चाहिए, तो चलो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। ऐसा सिस्टम चलता था। तो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है, तो मैं आपसे वीट ले लूँगी और आपको राइस दे दूँगी। हम दोनों का ही काम बन गया। आपको राइस की ज़रूरत थी, मुझे वीट की ज़रूरत थी, और हमारा काम बन गया। दिस इज़ वॉट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इज़, कि लोग आपस में बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व होते थे और अपनी नीड्स को पूरी कर लेते थे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया बार्टर के बाद। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने इधर उधर एक्सचेंज कर लिया और काम चल गया। अगर कोई चीज़ हाईली ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी हर जगह और उसका प्राइस कम कोट करेंगे हम, तो वो चीज़ बिकेगी, लोग उसे ख़रीदेंगे। सपोज़ कोई पर्टिकुलर सोप है, आप उसको 5 रुपये का बेच रहे हो और वो हर शॉप पे मिलता है, हर स्टोर पे मिलता है, आप जहाँ जाते हो सोप के नाम पे वही चीज़ मिल रही है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने बोला कि अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो लोग उसको ज़रूर खरीदेंगे और हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा। तो ये बोलता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इन्होंने कोई भी मार्केटिंग नहीं की, इट्स जस्ट इन्होंने मास प्रोडक्शन किया और प्राइस को कम कोट किया, और किसी भी तरह की मार्केटिंग में तो ये इन्वॉल्व ही नहीं हुए। इनका मानना था कि अच्छे से हर जगह अवेलेबल होगी चीज़, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करके रख दिया और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़िया था, आपने हर जगह वही प्रोडक्ट पहुंचा दिया। अगर प्रोडक्ट यूनिक होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, तभी वो चलेगा, तभी लोग उसे खरीदेंगे। क्या हुआ अगर कोई सोप आप 5 रुपये का बेच रहे हो, अगर उससे अच्छा सोप आएगा और उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए होंगे और वो रिस्पॉन्सिबली बनाया गया होगा, तो लोग उसको खरीदेंगे। ना कि वो चीज़ जो हर कोई यूज़ कर रहा है, हर दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने बोला प्रोडक्ट शुड बी यूनिक एंड डिफरेंशिएटेड, मास प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद बारी आई सेलिंग कॉन्सेप्ट की। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक हो, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड हो, वो भी मैटर नहीं करता है। जब तक आप अपने कस्टमर को बताओगे ही नहीं, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ ही नहीं करोगे, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो वो कैसे जानेंगे कि कोई यूनिक चीज़ भी रखी हुई है? बिकॉज़ आप ये तो कर नहीं रहे हो कि आप बहुत मास प्रोडक्शन करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पहुंचा रहे हो। आप तो ये कह रहे हो ना कि यूनिक है तो बिकेगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि नहीं, यूनिक है तो अच्छा है, लेकिन उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, सेलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके लोग उसको खरीदेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा। आप टीवी पे उसका ऐड दिखाओ, न्यूज़पेपर में निकालो, सोशल मीडिया के थ्रू आप उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करो, या फिर उनको डिस्काउंट दो, उनको अलग अलग तरह की रिबेट्स एंड ऑल दो, ऑफ़र्स दो, और यही सब। और सेलिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि यूनिक है तो ठीक है, लेकिन लोगों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कंपनी अपने में ही खेल रही थी कि हम कुछ भी बना देंगे, लोग खरीद लेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि नहीं, हमें लोगों के हिसाब से बनाना पड़ेगा। लोगों की नीड्स तो समझो, उनको चाहिए क्या। लोग सोप खरीद रहे हैं, लोगों को साबुन चाहिए, लेकिन वो साबुन में चाह क्या रहे हैं?
उनकी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सोप को यूज़ करने में। सोप जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, या फिर थोड़ी क्लीनलीनेस या हाइजीन नहीं रहती है। तो ये सारी नीड्स हमें पहचाननी पड़ेंगी और उसके हिसाब से तो हम प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को, कि हमने जो मन किया हमने बना दिया, उसको एडवर्टाइज़ कर दिया या उसको मासली प्रोड्यूस करके बेच दिया। ऐसा नहीं होता है। हमें कस्टमर्स की नीड जाननी पड़ेंगी, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसी तरीके से हम उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। तो हम एक्सचेंज से मार्केटिंग तक पहुंच गए। और ये कब हुआ? ये 1950s में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया कि कस्टमर की नीड्स आर इम्पॉर्टेंट। उनकी नीड्स पहचाननी पड़ेंगी कि वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद हम कस्टमर सेंटर्ड प्रोडक्ट्स सर्विसेज निकालेंगे और उनको बेचेंगे। और हम मार्केटिंग तक नहीं रुके हैं, अब हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं सिर्फ कस्टमर की नीड्स पहचान के उसके लिए वैसा प्रोडक्ट बना देना, उसको मार्केट कर देना, वो चीज़ इतनी सफिशिएंट नहीं है। हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हमें ओवरऑल वैल्यू देनी पड़ेगी बिज़नेस को और हमारे कस्टमर्स को। अगर हमने कस्टमर की नीड्स पहचान ली हैं तब भी हमें उनको रिलेशनशिप मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में होना पड़ेगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सपोज़ आपने कस्टमर की नीड्स पहचान ली कि उनको सोप में प्रॉब्लम होती है और उनको ये इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, हाइजीन कम रहता है, तो आपने बॉडी वॉश निकाल दिए जो सोप का काम करते हैं। अब बॉडी वॉश बॉटल्स में आते हैं। जो बॉटल्स हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। प्लास्टिक की हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। ये सोशली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा भी होगा, आप कस्टमर की नीड पहचान भी लोगे, तब भी आप कहीं ना कहीं सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और लोग आजकल ऑफेंड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी कि अगर हम बॉडी वॉश बना भी रहे हैं तो वी शुड कंसिडर ऐसी पैकेजिंग जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जो ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे। या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी वैल्यूज़ अच्छी हैं। या फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। एक बारी मैं जल्दी से ब्रीफली बता देती हूँ कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तक हम कैसे पहुँचे। सबसे पहले एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे प्रोडक्ट्स और आपस में एक्सचेंज होते थे। उसके बाद प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया। कंपनीज़ ने कहा ज़्यादा प्रोडक्शन कर दो, सस्ता बेच दो, लोग खरीद लेंगे। लोगों की प्रेफरेंस जानने की ज़रूरत नहीं है और मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने बोला ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, यूनिक होगा, तभी लोग खरीदेंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने बोला कि प्रोडक्ट यूनिक भी हो, डिफ्रेंशिएटेड भी हो, जब तक कस्टमर को उसके बारे में पता ही नहीं होगा तब तक कस्टमर उसको खरीदेगा ही नहीं। तो यू शुड एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट और सेलिंग टैक्टिक्स या सेलिंग टेक्निक को यूज़ करके आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं बना सकते, हम कस्टमर की नीड्स पहचानेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। होलिस्टिक ने बोला कि भाई कस्टमर की नीड्स तो पहचान लोगे, लेकिन ओवरऑल अप्रोच लेके चलो। हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होना है, परफॉर्म भी अच्छा करना है और रिलेशनशिप भी बना के रखनी है। कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देनी है कि एक बार ही हमने अपना प्रोडक्ट बेच दिया तो हमें बार बार इन्वॉल्व होना है उनके साथ, उनके कांस्टेंट फीडबैक्स लेने हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा था होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ है ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स और आज हम यहाँ पर इस पूरी जर्नी के बाद पहुँचे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर। थैंक यू।